हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टर्नल्स। अभी टर्नल्स के बारे में हम लोग समझ लिए हैं, अब इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। देखो, एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि मान करके चलिए आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो इसके लिए जो आपका लोएस्ट डिस्टेंस है, तो आपको अगर लोएस्ट डिस्टेंस लेना है एट लोएस्ट कॉस्ट, है ना, डिस्टेंस भी आपको कम हो जाएगा, इसके साथ साथ कॉस्टिंग भी कम हो जाएगा। तो ऐसा आपको कोई सबसे अच्छा रेमेडी चूज करना है तो वो आपका टनल्स है। अब इसमें क्या होता है कि जब टनल बनता है तो सेकेंड इसका अच्छा चीज ये है कि अगर टनल बन रहा है तो टनल बनते टाइम आपका जो अभी का ट्रैफिक है, आपको उसको डिस्टर्ब करने का जरूरत नहीं है। अभी जो चल रहा है उसको चलने देंगे और आपका टर्नलिंग जो बन रही है, टर्नल का कंस्ट्रक्शन होगा, वो उससे इंटरफेस से काफी दूर होगा, तो आपका रिसेंट ट्रैफिक को आप बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर रहे। क्योंकि जब ब्रिज बनता है तो ब्रिज बनते टाइम आप देखते हैं कि सालों तक हम उस रोड को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ब्रिज बन रहा है वहां पर। तो ऐसा टनल में ये सारी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर टनल बन रहा है तो आपको ट्रैफिक को रोकने का जरूरत नहीं है। थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड इसका एडवांटेजेस ये है कि आपकी जो कटिंग कॉस्ट होती है, जनरली क्या होता है, अगर आपने यहाँ पे आपका कोई पहाड़ है तो पहाड़ में दो चीजें हम यूज कर सकते हैं, या तो यहाँ टनल बना दो या फिर इस पहाड़ को काट दो। तो अगर आप इस पहाड़ को काट रहे हैं तो काटते टाइम देखो, कट करोगे, कट करने के बाद उसमें हो सकता है स्लाइडिंग हो, तो उसको रिटेन करने के लिए आप वहां पर रिटेनिंग वॉल भी बनाओ। तो ये जो कटिंग वाला फेस है, अगर ये आपको अवॉइड करना है तो इसको अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पे टर्नल दे सकते हो। अगर मान करके चलो पहाड़ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है या कटिंग बहुत ज्यादा नहीं आ रही तो हम कटिंग के साथ चले जाएंगे। बट कटिंग काफी ज्यादा आ रही है, उसमें हमें प्रॉपर रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग उस टाइम पे टर्नल बना देंगे, क्योंकि टर्नल आपको एक स्ट्रेट लाइन भी देता है, कर्विंग भी बंद करता है। और थर्ड के बाद फोर्थ सबसे अच्छा रीजन है आपका स्पीड। इसमें कोई भी स्पीड रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। बाकी जगह अगर आप ब्रिज कटिंग कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो या ब्रिज बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसमें आपका स्पीड रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, बट यहाँ पे आप डिजायर्ड स्पीड से आप लोग मूव ऑन कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। फिफ्थ है आपका कंस्ट्रक्शन भी काफी ज्यादा कम टाइम टेकिंग है ना। तो अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में जो टाइम लगने वाला है ये भी टाइम काफी ज्यादा कम हो जाएगा एज कंपेरेटिव टू योर अदर स्ट्रक्चर्स। इसके बाद अगर हम बात करें कि आप एक प्रॉपर ग्रेडियंट इसको प्रोवाइड कर दें, टर्नल में भी जब आप टर्नलिंग करोगे तो उसमें कोई स्लोप रहेगा, तो अगर आप एक प्रॉपर ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं तो इसमें हॉलिंग इफेक्ट नहीं आएगा। हॉलिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आप व्हीकल चला रहे हो, ट्रेन चला रहे हो, तो अगर ट्रेन में जो सबसे आगे वाला लोकोमोटिव रहता है वो फर्दर पीछे आने वाले लोकोमोटिव्स को कितना स्पीड से ऊपर की तरफ खींचता है, उसको हम कहते हैं हॉलिंग। जितना ज्यादा आपका स्लोप रहेगा उतना ज्यादा हॉलिंग इफेक्ट आएगा। तो प्रॉपर स्लोप देकर भी आप हॉलिंग इफेक्ट को कम कर सकते हो। फर्दर अगर हम बात करें तो इसमें कॉस्ट काफी कम आ रही है ना। ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स जो है इसका काफी रिमार्केबल रहता है। और देखो, टर्नल का सबसे अच्छा चीज ये है कि आप जब टर्नलिंग बना रहे हो तो उसमें अंदर लाइनिंग होती है ना। जब टर्नल बनती है ना तो टर्नल के आप अंदर देखोगे, अंदर से लाइनिंग दिखेगी। तो अगर इसके आसपास आपका जो मटेरियल है इसका यूज करके भी आप टर्नल्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, टर्नल की लाइनिंग कर सकते हो, जिससे भी आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, इसको काफी ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे डेंजरस से जो कटिंग करते टाइम आते हैं उससे ये बचा लेता है ना। अभी मैंने बताया था कि अगर आप कटिंग कर रहे हो तो कटिंग में आपको रिटेनिंग वॉल देनी है। अगर आपने यहाँ पे प्रॉपरली रिटेन नहीं करा स्ट्रक्चर तो यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, जिसमें कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग व्हीकल निकाल ही रहे होते हैं और लैंड स्लाइडिंग हो गया, पता चला आप तो गए गए, आपका व्हीकल आप सब खाई में सीधे, है ना। तो ये सारी चीजें, ये सारे डेंजरस से वो क्या कर लेता है, बचा लेता है टर्नल्स। क्योंकि पहाड़ पे जब आप जनरली देखते होंगे, जब हम पहाड़ पे जाते हैं तो उसमें जो रास्ते होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, काफी कर्विकल रहते हैं, और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे खाई लगी हुई होती है। तो
आपके एक्सीडेंटल चांसेस इस टाइम पे काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये तो इसके एडवांटेजेस देख लिए। सब चीज अच्छी नहीं होती, कुछ उसमें बुराइयां भी होती है। तो अब हम नेक्स्ट देखने वाले डिसएडवांटेजेस। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस ये है कि हर कोई नहीं बना सकता। आप अगर ब्रिज बनाना चाह रहे हो या कुछ और बनाना चाह रहे हो तो आपको कोई ऐसे स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे आपको स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी। आपका जो भी आने वाला जो भी आपका आपका काम करने के लिए जो आ रहे हैं जो लेबर्स हैं वो पहले से एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए या फिर अंडर ट्रेनिंग होना चाहिए, जो ट्रेंड रहे, है ना। हर कोई नहीं बनाएगा। सेकेंडली अगर हम बात करें तो इसमें इक्विपमेंट्स जो लगते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए वो आपके नॉर्मल इक्विपमेंट्स नहीं होते, आपके एडवांस लेवल के इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसके कारण आपका इनिशियल कॉस्टिंग बढ़ जाता है। तो अगर हम इनिशियल कॉस्ट की बात करें तो इनिशियल कॉस्ट एज कंपेरेटिव टू अदर ये काफी हाई रहती है, बट एज इसमें मेंटेनेंस इतना ज्यादा नहीं है, इंस्पेक्शन इतना ज्यादा नहीं है, तो फर्दर मेंटेनेंस कॉस्ट और बाकी सारी कॉस्ट को मिलाकर ग्रॉस कॉस्ट की बात करें तो ये कम होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें आपका जब कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन की टाइम हाई सुपरविजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं टनल बनाने के लिए, हाई कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना है, यहाँ पे हम ब्लास्ट कर देते हैं। ब्लास्ट करते हैं, इसके बाद यहाँ से जो भी आपका मलबा होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है ना, और ऊपर से पूरा लाइनिंग कर दिया जाता है जिसमें ऊपर का जो भी मटेरियल है वो नीचे ना धंसे। मान करके चलो आपने यहाँ ब्लास्टिंग करा, ब्लास्टिंग करने के बाद ये मटेरियल आप बाहर निकाल रहे हो और पता चला पूरा का पूरा टनल नीचे हो जाता है। ऐसा कई बार हो जाता है अगर प्रॉपर आप टेक्निक्स का यूज नहीं कर रहे या ब्लास्टिंग का जो अमाउंट है वो काफी हाई कर दिया, तो उस टाइम पे ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो इसलिए हाई सुपरविजन की यहाँ पे जरूरत होती है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। और इसके बाद इसमें इसका ऑपरेशन इजी नहीं होता है ना, इसका जो ऑपरेशन रहता है वो इजी नहीं होता, उसमें काफी ज्यादा प्रिकॉशंस की जरूरत पड़ती है। तो बहुत ज्यादा डीमेरिट्स नहीं है, बट हाँ है, इट्स अ रिस्की टास्क अगर आप करने चाह रहे हो तो, मगर प्रॉपर मेथड से करोगे तो हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।